नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। पार्टी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने कल दिग्विजय सिंह पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की नॉमिनेशन में गोविंद सिंह प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। बड़ी जानकारी है जिसकी अटकलें पहले भी लगाई जा रही थी और अब ये बात निश्चित है कि दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शशि थरूर के अगेंस्ट दिग्विजय सिंह का नाम होगा। पार्टी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिग्विजय सिंह के नॉमिनेशन में वो प्रस्तावक बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कई सारी अटकलें थी। इस बीच दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा था। इससे पहले कमलनाथ का भी नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने साफ किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को जब दिल्ली बुलाया गया तो पहले ये अटकलें लगाई गई थी। दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे और पार्टी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होगा। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश का जो डेलीगेट्स है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, 10 विधायकों को दिल्ली जाने के निर्देश भी दे दिए, जो कि दिग्विजय सिंह के नॉमिनेशन में प्रस्तावक बनेंगे। उसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी मौजूद रहेंगे। 10 विधायक भी इसमें शामिल रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और आप खुद और 10 विधायक कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है जो आपका है, कुछ लोग हमारे साथी विधायक ही नहीं, पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, माननीय हमारे अध्यक्ष पार्टी कमलनाथ जी ने निर्देशित किया है कि उनको कुछ लोगों को वहाँ भेजना है। वो हमने कुछ चर्चा कर ली और कह भी दिया है। संभवतः 12-15 लोग जा रहे हैं। वो पहले भी वो दिल्ली में कई लोग पूर्व से पहले से भी उपस्थित हैं। लेकिन सर, कल दिग्विजय सिंह भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। हाँ, जैसी जानकारी है उस हिसाब से उनका भी नॉमिनेशन फाइल होगा। सर, दिग्विजय सिंह का नाम पार्टी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे आया, इसीलिए वो नॉमिनेशन भी कर रहे हैं। आपको लगता है यदि उनको अध्यक्ष की कमान सौंपी जाती है तो एक परफेक्ट कैंडिडेट होंगे? निश्चित रूप से होंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सर, कमलनाथ जी भी बोल चुके हैं कि दिग्विजय सिंह को फैसला करना है, पार्टी को फैसला करना है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन हो। ऐसे में दिग्विजय सिंह का नाम आगे आना, क्या आपको लगता है कि अब वही एक चेहरा बचे हैं पार्टी के पास? ये मैं नहीं मान सकता। ये पार्टी नेतृत्व ने जो तय किया होगा वो है। तमाम कांग्रेस पार्टी में अनेकों नेता हैं, एक से एक विद्वान, अनुभवी और संगठन के प्रमुख रहे हैं और उनका राजनीतिक अनुभव भी है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसमें हम लोग भी सहमत। लेकिन सर, जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हैं उसमें दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी जाती है तो कांग्रेस और मजबूत होगी। पूरे प्रदेश भर में दिग्विजय सिंह का संपर्क, नेशनल लीडर हैं, सभी जगह का अनुभव है, राजनीतिक प्रशासनिक, तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। सर, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लेकिन लगते नहीं कई बार। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक, भाजपा और मीडिया वाले चला रहे हैं दिग्विजय सिंह की छवि खराब करने के लिए। दिग्विजय सिंह ने कभी नहीं चाहा कि कट्टर है हिंदुत्व लोग भी कट्टरता फैलाएं, न कभी मुस्लिम वालों की कट्टरता फैलाएं। दोनों सांप्रदायिक समाजों में काम करने वालों की उन्होंने आज आलोचना की है। वो संविधान में विश्वास करने वाले दिग्विजय सिंह एकमात्र नेता हैं और जो अधिकार हैं, सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए इस देश में, उनकी बात करते हैं। नॉमिनेशन है, आप प्रस्तावक होंगे? मैं इस बात का पार्टी तय करेगी। तो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह, इनके साथ 10 विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। नॉमिनेशन दिग्विजय सिंह कल फाइल करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ 10 विधायक प्रस्तावक हो सकते हैं और इसी को लेकर अब कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम पार्टी अध्यक्ष की रेस में सबसे ऊपर बताया जा रहा है और कल दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। तो एक तरफ दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया तो दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां पांव पड़े तहां तहां बंटाधार। हम तो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, जिससे जो आगे होगा वो भी देखेंगे और साथ ही वो जब जब किसी पद को संभालते हैं वहां वहां बंटाधार करते हैं। दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर लोगों ने कहा है जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटा ढार।
तो बंटाढार मध्य प्रदेश में किया है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में किया। अब हम तो चाहते हैं बनेंगे तो देखेंगे, हमें क्या लेना देना, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। और बात कर लेते हैं जबलपुर की भी। विजय शाह का दिग्विजय सिंह पर एक और बड़ा हमला, कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन पर निशाना साधा है। कहा है कि पहले प्रदेश में और देश में कांग्रेस का बंटाधार करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी बने फर्क नहीं पड़ता। साथ ही एक और बड़ा बयान, दिग्विजय अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, आरएसएस को आतंकी संगठन साबित करें, राजनीति छोड़ दूंगा। आरएसएस जैसे संगठन को कोई अगर आतंकवादी कहता है तो उनकी सोच को पढ़ाना, वो जिस चौराहे पर चाहें हम बहस करने को तैयार हैं, जिस चैनल पर चाहें बहस करने को तैयार हैं कि उनके समर्थन से कौन कौन से लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। और हमारे आरएसएस, हम जिसमें गर्व करते हैं, बचपन से हम लोग स्वयंसेवक हैं, जिस चौराहे पर चाहें अगर वो आतंकवादी आरएसएस को G23 का हिस्सा माने जाते हैं, कांग्रेस के सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने पहले घोषणा की थी कि वो अपना नामांकन करेंगे और शशि थरूर कल करीब 12:30 बजे एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। जी चलिए, तो आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ चुका है। उसके बाद से ही सियासत लगातार जारी, मध्य प्रदेश में हलचल भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है, कह रही है कि दिग्विजय सिंह अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बंटाधार करेंगे। हालांकि अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, कुछ भी कहना ठीक नहीं है इस पर। यही बात विजय शाह की तरफ से भी, यही बात मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से भी कही गई है। कर दी थी, शशि थरूर के इतर नाम के तय हो रहे हैं। शशि थरूर ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो G23 का हिस्सा रहे हैं तो ऐसे में वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होंगे। उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि चुनाव लड़ेंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास जो प्रपोजर की संख्या होती है, 10 प्रपोजर की जरूरत पड़ती है, उनके पास प्रपोजर्स भी मिल गए हैं। तो ऐसे में नामांकन करने में उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन वो ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होंगे, ये पहले दिन से स्पष्ट है। ऑफिशियल कैंडिडेट कौन होगा, इसमें 3 नामों को लेकर मंथन चल रहा है ऑफिशियल कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि पहले अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा की गई थी, कोचीन में भी उन्होंने कहा था कि वो नामांकन करेंगे। हालांकि उस बीच में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदले राजस्थान में, उसके बाद से स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक जो नामांकन को लेकर जो कहा जा रहा है कि जो 3 नाम हैं जो ऑफिशियल हो सकते हैं, उन तीनों में ही किसी एक को तय करना है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अशोक। चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव का, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ चुका है, उसके बाद से सियासत मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अगर दिग्विजय अध्यक्ष बन जाते हैं तो निश्चित ही बंटाधार करेंगे। बिल्कुल, देखिए 2013 के चुनाव में जब दिग्विजय सिंह सरकार में थे, उस समय बीजेपी ने मिस्टर बंटाधार की संज्ञा देकर ही अपनी सत्ता में वापसी की थी। और लगातार बीजेपी न सिर्फ दिग्विजय सिंह पर विकास कार्यों को अवरुद्ध करने, बिजली उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर घेरती रही है, बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी दिग्विजय सिंह पर लगते रहे। तो ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह यदि पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालते हैं तो ये उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह का जो राजनीतिक कद है वो देश की राजनीति में दूसरे नेताओं के मुकाबले ऊंचा ही आका जाता है। कई बार वो पार्टी को भी अपने बयानों के कारण मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन अपने बयान से कभी वो पलटते हुए नजर नहीं आए। और यही एक वजह है कि दिग्विजय सिंह का जो रुतबा है राजनीतिक दलों में वो भी काफी ऊंचा माना जाता है। मध्य प्रदेश में तो उनका संपर्क है, क्योंकि वो लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पदों पर वो रहे, सांसद वो रहे। तो ऐसे में देश भर में दिग्विजय सिंह का संपर्क माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि नेहरू गांधी परिवार से नजदीकियां दिग्विजय सिंह के लिए प्लस पॉइंट साबित हो रही है। और बीते कुछ दिनों में 7 सितंबर से जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, तो उसका प्रभारी भी दिग्विजय सिंह को बनाया गया है। और दिग्विजय सिंह लगातार राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई भी दे रहे हैं। तो पूरा रोड मैप दिग्विजय सिंह के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसका फायदा भी दिग्विजय सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कल जब नॉमिनेशन दाखिल होगा, उसके बाद कौन कौन से चेहरे पार्टी अध्यक्ष के पद की रेस में बचते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन
पार्टी के निर्देश है कि मध्य प्रदेश से 10 विधायक दिल्ली जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के साथ पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ विधायकों को दिल्ली जाने को कहा है, जहां वो दिग्विजय सिंह के नॉमिनेशन में प्रस्तावक बनेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से तय माना जा रहा है कि कल दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि यदि कोई बड़ा चेहरा या फिर चुनाव की स्थिति नहीं बनी तो दिग्विजय सिंह पार्टी के नए अध्यक्ष भी हो सकते हैं। चलिए निश्चित ही देखना होगा अनुराग आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से एक बड़ी खबर है, लाल घाटी पर आदिवासी न्याय यात्रा को रोका गया है। कारम डैम से पैदल यात्रा कर ये यात्रा पहुंची है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पाचीलाल मीणा के नेतृत्व में राजभवन इस यात्रा को पहुंचना था। कारम डैम के पीड़ितों को मुआवजा न दिए जाने को लेकर ये यात्रा निकाली गई है और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लाल घाटी पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल से तस्वीरें सामने आई हैं। लाल घाटी पर आदिवासी न्याय यात्रा को रोका गया है। कारम डैम से पैदल यहां तक पहुंची है यात्रा। कारम डैम, ये तो मैंने खुद देखा है कारम डैम आके कि किस प्रकार से हमारे भाइयों का, आदिवासियों के मकान गए, उनका खेत हमेशा के लिए समाप्त हो गया, उनके घर गए और उनको क्या नुकसान हुआ। मुझे उम्मीद थी कि ये शिवराज सरकार फौरन 15 दिन में मुआवजा देगी, जमीन देगी, पर उनकी नीति और नियत आप सब समझ लीजिए। सबसे ज्यादा अत्याचार आज मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों पर हो रहा है। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूँ, पूरे आदिवासी समाज की आवाज आप उठाइए। 12 महीने में चुनाव है, चिंता मत करिएगा। आज मध्य प्रदेश की जनता गरीब है, भोली भाली है, हम सब मिलके आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे तो दुख होता है, छोटे छोटे बच्चे महिलाओं के साथ यहाँ बैठे हैं। आप इतने दूर से चल के आए हैं, ये आपके समाज के प्रति निष्ठा का चिन्ह है और यही आपकी निष्ठा परिवर्तन लाएगी। ये जो बात बना था, ये बांध भ्रष्टाचार का चिन्ह है। साल भर में बह गया, मैंने तो खुद देखा। कोई बांध मिट्टी से बनता, मिट्टी से बना हुआ बांध, क्योंकि इन्होंने इससे जो घूस ली, ठेकेदार क्या करता है, इसलिए आज ये जांच नहीं कर सकते। कोई जांच नहीं करी। अगर इनकी नीयत साफ होती, ये सीधे किसी जज से एक ऊंची जांच करवाते, पर इन्होंने ये सब नहीं किया और इसका खुलासा हम करेंगे। और सीधे रुक करेंगे से कि शैलेंद्र भदौरिया का ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यात्रा निकली, लाल घाटी पर रोकी गई, राजभवन तक पहुंचना था और बड़ी बात यह कि कमलनाथ मौजूद है, क्या स्थिति मौके पर? देखिए बिल्कुल, मैं मौके आपको बता दूं कि आपको अभी भी इस यात्रा को लाल घाटी पर ही रोका गया है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग, वो यहाँ पहुंचे थे। विधायक पाचीलाल मीणा के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसी समय इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये कांग्रेस विधायकों का ये आरोप है कि इस मुद्दे को सरकार ने ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि न्याय यात्रा निकालने की बात जो है वो कांग्रेस के विधायक के द्वारा की गई थी। और अब जो यात्रा है वो यहाँ पहुँची हुई है और यहाँ यात्रा को यहीं पर रोक दिया गया है। हम जो विधायक है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर देखिए बिल्कुल जो बड़ी संख्या में जो आदिवासी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए। अब से कुछ देर पहले जो पीसीसी चीफ कमलनाथ भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा है कि किस तरीके से लगातार जो है इनको यहाँ पर रोका जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अन्याय है। इस तरह के आरोप जो है वो पीसीसी चीफ द्वारा लगाए गए हैं। कुछ विधायक भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांग है जो जिसको लेकर आप लोग निकले? देखिए, ये आदिवासी न्याय यात्रा है जो 300 किलोमीटर से चल के यहाँ पर आई है। भोपाल रात को यहाँ पर भोपाल पहुँच गए हैं। उसके बाद राज्यपाल जी से मिलने का 11:30 बजे का टाइम तय हो गया है
उसके बाद में बीच में रास्ते पर रोकना, ये पुलिस की और शासन की तानाशाही है। ये अपने आदिवासी हित की बात तो करते हैं, लेकिन पुलिस को बीच में लाके और बीच में हमें हमारी जो यात्रा है इसको रोक रहे हैं और हमारी बातों को कहीं भी किसी भी स्तर पर नहीं सुनी जा रही है। ये किसी भी स्तर पर आदिवासियों के साथ में न्याय की बात तो नहीं हो रही है और ये आदिवासी हितैषी की बात कहते हैं। और यही बात है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये सिर्फ दिखावा कर रही है आदिवासी हितैषी होने की। जी विधायक जी, क्या लगता है क्यों ये इस तरह से रोका गया है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है जो आज लाल घाटी पे आपने देखा। आदिवासियों के प्रति उनका क्या रवैया ये आज आपने लाल घाटी पे देखा। पुलिस ने कैसे धक्का मुक्की करी महिलाओं के साथ में, हमारे कांग्रेस के एमएलए के साथ में आपने देखा है जी। क्या आदिवासियों की बात रखना, आदिवासियों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, क्या उनका अधिकार नहीं है उनको? निश्चित ही तो मुआवजे की मांग लगातार जारी है, लेकिन इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।